नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। तौकीर रजा के पाप का घड़ा भर गया है। जो तौकीर रजा अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश कर रहा था, जो तौकीर रजा योगी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो तौकीर रजा ये कोशिश कर रहा था कि बरेली को भड़का दिया जाए, बरेली में दंगा फैला दिया जाए, मुसलमानों को एक करके बरेली को जला दिया जाए, जिस तौकीर रजा की मंशा ये थी, अब उसकी पाप का घड़ा भर चुका है। क्योंकि पिछले 30 सालों से, मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा रखने वाला हूं, पिछले 30 सालों से तौकीर रजा का जो साम्राज्य बरेली में चल रहा था, अब वो साम्राज्य खत्म हो चुका है। क्योंकि जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जब आप उस जानकारी को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि पिछले 30 सालों में न जाने कितने पार्टियों की सरकारें आईं, लेकिन तौकीर रजा के साम्राज्य को हिला नहीं पाई। पिछले 5-6 सालों से योगी सरकार को भी तौकीर रजा धोखा दे रहा था। जो पूरा प्रशासन है, वो प्रशासन मिलकर तौकीर रजा के साथ काम कर रहा था। बहुत बड़ा खुलासा तौकीर रजा के साम्राज्य को लेकर हुआ है। दरअसल खबर यह है कि तौकीर रजा और उसके गुर्गों ने मिलकर बरेली के अंदर एक मजार है, उस मजार के आसपास की सारी जमीन, जो सरकारी जमीन थी, उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था। उस जमीन को कब्जे में करने के बाद तौकीर रजा और उसके लोगों ने मिलकर वहां पर एक पूरी मार्केट तैयार करी। लगभग 70 से 72-75 दुकान उस मार्केट में बनाई गई। इस मार्केट से तौकीर रजा और उसके गुर्गों को करीब 8.5 लाख रुपए का किराया मिलता था। समझ रहे हैं ना, 8.5 लाख रुपए महीने का किराया अवैध जमीन से, सरकारी जमीन से तौकीर रजा कमाता था और माला माल हो गया। सरकारी जमीन की दुकानों से किराया वसूल कर तौकीर रजा उसके गुर्गे। अब खबर यह हाथ लगी है कि 1995 में, सरकार को ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं था, सरकार को पता था। 1995 में तौकीर रजा को एक नोटिस दिया जाता है कि जनाब की इन दुकानों को तोड़ दिया जाए क्योंकि सरकारी जमीन पर हैं। उस नोटिस को, वो नोटिस मिलता है प्रशासन को, और प्रशासन और तौकीर रजा आपस में मिलते हैं, पैसे का लेन देन होता है। आपको पता है किस तरीके की साठगांठ हो जाती है जब मामला बनता है। तो तौकीर रजा और प्रशासन के बीच में साठगांठ बनी, कोई एक्शन नहीं हुआ। उस नोटिस का सरकार ने नोटिस दिया। 1995 में पहली बार तौकीर रजा के ऊपर नोटिस आया था। उस नोटिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। तौकीर रजा फलता फूलता चला गया। 1995 से लेकर 2025 में अब हम बैठे हैं, 30 साल हो गए, पूरे 30 साल हो गए। तौकीर रजा फलता फूलता चला गया, कोई एक्शन तौकीर रजा के ऊपर नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। 1995 के बाद 2 साल पहले तौकीर रजा के ऊपर फिर एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस को भी प्रशासन ने अनदेखा कर दिया। तौकीर रजा से मिली भगत थी, क्योंकि प्रशासन की, हर कोई जानता था तौकीर रजा कितना पावरफुल आदमी है उस इलाके का, ये बात हर कोई जानता था। तौकीर रजा का कैसा वर्चस्व था, ये बात हर कोई जानता था। किस तरीके से वो 2 नंबर का काम करता, किस तरीके से वो अवैध जमीन उसने कब्जा रखी थी, किस तरीके से उसने पूरे सरकारी जमीन पर एक मार्केट बना रखी थी, ये बात प्रशासन को पता थी। प्रशासन ने मिला, फिर साठगांठ हुई, फिर तौकीर रजा पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब तौकीर रजा ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तौकीर रजा ये समझ बैठा कि भाई साहब, क्षेत्रीय बरेली का क्षेत्रीय प्रशासन उसका है, तो वो पूरी सरकार को चैलेंज कर देगा। तौकीर रजा ने जैसे ही बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश करी, बस ये समझ लीजिए कि तौकीर रजा के पाप का घड़ा भर गया। कहते हैं ना कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है। तौकीर रजा के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। तौकीर रजा ये समझ बैठा कि जब सरकार, तौकीर रजा को लगा कि भाई साहब सरकार ने नोटिस दिया, कुछ हुआ ही नहीं, प्रशासन ने तो उसकी मदद करी। तौकीर रजा को लगा कि वो बरेली में भी इस तरीके का हंगामा भड़काएगा, मुसलमानों को एक करने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा, मुसलमान उसको अपना रहनुमा मानने लगेंगे और वो बच जाएगा, योगी सरकार उसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन यही जो अहंकार है, ये अहंकार तौकीर रजा को ले डूबा।
तौकीर रजा को जो ये अति आत्मविश्वास कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के ऊपर भारी पड़ जाता है। तौकीर रजा अपने आप को बरेली का सबसे बड़ा समझने लगा कि मैं तो, मुझसे पावरफुल कोई है ही नहीं। ये अति आत्मविश्वास, ये जो अहंकार था, ये तौकीर रजा को ले डूबा। क्योंकि तौकीर रजा ने जो हरकत की थी बरेली में, लोग इकट्ठा करके योगी सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देने की जो कोशिश तौकीर रजा ने की थी, ये भारी पड़ गया तौकीर रजा पर। और अब ना केवल अवैध कब्जे हट गए हैं, आप देख रहे हैं मार्केट की मार्केट टूट गई। बरेली का बाजार ऐसा लग रहा है कि अगर झुमका कहीं गिर गया है तो उसको आप आसानी से खोज सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट की मार्केट खत्म कर दिया, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बाजार खत्म कर दिया जो अवैध बना हुआ था, जो अवैध तरीके से बना हुआ था। तो अब प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला है, योगी का बुलडोजर ऐसा चला है कि 72 की 72 दुकानें तो गई, 8.5 लाख रुपए जो किराया का आता था वो भी गया। इसके साथ साथ बेचारा खुद भी जेल में गया, दामाद भी जेल में गया, बचाने वाले भी जेल में गए, सारे के सारों पर एक्शन हो गया। मतलब खुद कुल मिलाकर बात यह है कि हम तो डूबे ही सनम, आपको भी ले डूबे। ये तौकीर रजा के साथ जो मिली भगत होकर जो काम कर रहे थे लोग, अब उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरों को देखिए, बरेली की बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं। जो मार्केट थी, पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बुलडोजर से ध्वस्त हो चुकी है। और ये तौकीर रजा के ऊपर एक बहुत बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि 1995 में आप सोचिएगा सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से सरकारों में जो भू माफिया हैं वो फलते फूलते हैं, किस तरीके से प्रशासन मिलकर इस तरीके के माफियाओं को बहुत बड़ी पनाह देता है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ताकत देता है। 1995 में पहली बार तौकीर रजा को नोटिस मिला था। अगर उसी वक्त इस पर एक्शन हो जाता तो आज तौकीर रजा इतना बड़ा भूमाफिया ना बनता बरेली का, आज इतनी दुकानें ना होती, इतनी हिमाकत ना होती, इतनी वो हिम्मत ना दिखाता कि योगी सरकार को हिम्मत दिखा दे और आलम मोहम्मद के पोस्टर लेकर हजारों की भीड़ बुला दे। इतनी बड़ी ताकत नहीं होती अगर उसी वक्त एक्शन हो जाता। लेकिन उस वक्त की सरकारों ने तौकीर रजा को के ऊपर कभी सोचा ही नहीं, इतना बड़ा एक्शन लिया ही नहीं, उसको हमेशा खुली छूट देते रहे। बाकी बचा कुचा जो काम था वो प्रशासन करता रहा, क्षेत्रीय प्रशासन। और तौकीर रजा आज कितना बड़ा बन गया कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि योगी सरकार को खुला चैलेंज देने लगा। तो जाहिर तौर पर अब लेकिन उसके पाप का घड़ा भर गया है और अब एक्शन ऐसा हुआ है कि बेचारा खुद भी जेल में गया, रिश्तेदार भी जेल में गए, मार्केट भी खत्म है, व्यापार भी खत्म है। करोड़ों रुपए की ये खबर है कि करीब 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई है, 150 करोड़ रुपए की। तो ये एक तरीके से तौकीर रजा की बर्बादी का एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तौकीर रजा की बर्बादी शुरू हो चुकी है। आप चाहे प्रॉपर्टी के तौर पर देख लीजिए या फिर एक्शन, कानून जिस तरीके से एक्शन ले रहा है उसके तौर पर देख लीजिए। तो आपका क्या मानना है इस खबर पर? जिस तरीके से तौकीर रजा को सरकारें सपोर्ट करती चली गई, किसी ने एक्शन नहीं लिया। 30 साल पहले पहला नोटिस मिला था तौकीर रजा को, 30 साल से कोई एक्शन तौकीर रजा पर हुआ नहीं था। आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।